आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं बोरिया बस्ती बहुफोर्ट और यहां पे आने का मेरा मकसद ये है आप लोगों को दिखाना है कि गवर्नमेंट द्वारा, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो उनके द्वारा यहां पर उन निसहाय लोगों को सहाय दिया जाता है जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। आज हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से इन लोगों की देखरेख की जाती है और किस तरह से यहाँ का संचालन होता है। ये ले चलते और दिखाते हैं आपको। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसे बनाया गया था और अब अगर बात की जाए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसका संचालन कर रही है और इसका नींव पत्थर जो है महबूबा मुफ्ती द्वारा जो है वो रखा गया था। 2017 में इसे बनाया गया था और इसको सुचारू रूप से चालू किया गया था। लेकिन आज अगर यहाँ पर हम आए, हम यही दिखाने के लिए आपको आएंगे कि इस तरह से यहाँ पर मेंटेनेंस है और किस तरह से यहाँ के लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखा दें कि यहाँ पर इस अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करते ही आपको सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर भगवान जी की प्रतिमाएं रखी हुई है जहाँ के लोग यहाँ पर सुबह उठते ही यहाँ पर पूजा करते हैं। इसके साथ साथ कई सारे कमरे यहाँ पर हैं जो हर एक कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग कार्य के लिए। तो आप देख सकते हैं इस कमरे में हर एक सुविधाएं जो है, जो एक मूलभूत सुविधाएं होती है वो यहाँ पर प्रदान की गई है। जिस तरह से सर्दियां हैं यहाँ पर बिस्तरे भी यहाँ पर आपको साफ तौर से दिख सकते हैं और हम आपको और भी कई सारे रूम दिखाएंगे जहाँ पर हर एक सुविधाएं इन्हें प्रदान की गई हैं। तो यहाँ की हम आपको किचन दिखाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की साफ़ सफाई यहाँ पर रखी जाती है और किस तरह से यहाँ पर खाना बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी स्वच्छता यहाँ पर इस किचन में रखी गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर खाना बनाने की भी तैयारी की जाती है और तीनों टाइम का जो खाना यहाँ पर जो निसहाय लोग रहते हैं उन्हें दिया जाता है। तो अपने घर की तरह यहाँ पर रहते हैं, साफ़ सफाई पूरी तरीके से करते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? मनीषा। मनीषा जी, मुझे बताइए आप पहले कहाँ रहते थे जब यहाँ पर नहीं आए थे? क्या रेलवे स्टेशन पर रहते थे। रेलवे स्टेशन पर रहते, तब वहाँ पर क्या करते थे? वहाँ पे ऐसे ही रहते थे, खुले में रहते थे। तो खाना वगैरह कैसे करते थे? पूरा इंतजाम खाना मांग के लाता था। मांग के लाते थे। तो यहाँ पर आप कैसे पहुँचे यहाँ तक? यहाँ मैडम मिली थी, हमने पूछा था उससे, तब वो लेके आए थे हमको। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? हमको 2 महीने होने जा रहे हैं। 2 महीने होने जा रहे हैं। तो क्या सोचा था जब आप एक तरफ से वहाँ पे रेलवे में रहते थे, खुले में रहते थे और आपको मांग के खाना खाना पड़ता था, तो अगर यहाँ पे अगर बात की जाए गवर्नमेंट द्वारा ये सुविधाएं दी गई है, क्या आपको इस सुविधा के बारे में जानकारी थी? ना, हमको नहीं पता। तो 2 महीने हो गए। क्या लगता है आपको कि आपने सोचा था कि कभी इस तरह की भी जगह होगी जहाँ पर हम एक तरफ से रेलवे में रहते हैं और हमें यहाँ पर इस तरह से रहने को मिलेगा? ना, नहीं सोचा था। तो क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती है? क्या क्या चीज़ें दी जाती है? सब कुछ मिलता है, खाना वगैरह सारा कुछ मिलता है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनका धन्यवाद करेंगे? उनका धन्यवाद करते हैं। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर निसहाय लोग रहते हैं, कुछ हैंडीकैप भी यहाँ पर है जो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए भी यहाँ पर हर एक प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? अजय सिंह। अजय जी, मुझे बताइए इससे पहले कहाँ रहते थे? रेलवे स्टेशन मैम। रेलवे स्टेशन में रहते थे, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? यहाँ पे मैम जी लेके आए, तो यहाँ पे रहते हैं। चलो जी, हम रहने के लिए जगह मिल गया है, रहते हैं इधर पे अपना। चलो जी। रेलवे स्टेशन और भी आपके साथ साथी होते होंगे, वो भी यहाँ पर आए? वो नहीं, 4-5 आए थे लेकिन वो लोग चले गए। क्यों चले गए वो? फिर उनके कोई चक्कर था ना मैम जी। तो यहाँ पे आपको खाना वगैरह सारा कुछ मिलता है। सब की रिपोर्ट चाय चुई में मिलती है, खाना भी मिलता है मैम। तो घर की तरह ही आप घर की तरह, मतलब अपना ही घर है जैसे। कोई इधर कोई बोलता नहीं, कोई टेंशन नहीं। कभी सोचा था कि रेलवे स्टेशन में खुले में रहने वाले व्यक्ति जो है आज आप यहाँ पर आए? कभी सोचा? कभी ऐसा नहीं सोचा था मैम, जिंदगी में भी नहीं सोचा था हमको ऐसा घर मिलेगा। तो गवर्नमेंट को किस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं? गवर्नमेंट का हम धन्यवाद है, जैसे मर्जी बनाया। चलो भगवान को और दे माता रानी। अब क्या मांग क्या करते हैं आप उनसे? क्या मांग करते हैं मैम जी? कोई जगह जमीन लेके दे देंगे, कोई घर बना के दे देंगे, वही ठीक है मैम।
तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया इस शेल्टर में किस तरह से लोग रहते हैं जो बाहर रहते थे, कुछ समय पहले रेलवे स्टेशन पर रहते थे और कई अन्य जगहों पर रहते थे, उन लोगों को यहाँ पर आश्रय मिला, सहारा मिला और यहाँ की मेंटेनेंस को यहाँ के इंचार्ज जो हैं ये हमारे साथ वीना जी मौजूद है, हमारे से इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। वीना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि आप भी हमारे पास आए हो, हमारी भी सुध ली है, जहाँ कोई आता भी नहीं है जी। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मीडिया भी यही दान प्रदान है। मीडिया है तो सब कुछ है, मीडिया होगा तो तभी हमारे इस शेल्टर होम का पता चल पाएगा जहाँ पे कोई है या नहीं है। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इससे। जैसे हमें फुटपाथ पे लोग मिलते थे, बड़ी मेहनत की है इसमें, हमारे साथ अपने डिपार्टमेंट था म्यूनसिपैलिटी वाले, तो तब हम शाम को निकलते थे, जहाँ जहाँ बैठते थे उन लोगों को हम उठा के यहाँ ले आते थे। फिर भी वो लोग बेचारे ऐसे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, कुछ 1-2 दिन रुके फिर चले गए। फिर अब ऐसा है चलते चलते हमारा ये क्या चल पड़ा। कारण लगता है वो कि उनको अच्छा नहीं लगा यहाँ पर? क्योंकि कौन नहीं चाहेगा जो खुले में रहता है उसे एक घर मिल रहा है, घर की तरह माहौल मिल रहा है। एक्चुअली ये होता है कि उनको एक खुले आसमान में रहने की आदत पड़ी होती है। दूसरा है कि उनको नशे पत्ते सब कुछ अपने मन मस्ती का खाना खाया नहीं खाया और उनको टेस्ट की भी बड़ी ये होती है। यहाँ पे सबके लिए एक जैसा बनेगा, एक जैसा ही खाएंगे, तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता है उनका जी। और अभी कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? हमारे पास 18 लोग हैं इस टाइम। जी। अभी जिस तरह से जेडीए ने म्यूनसिपैलिटी को ये हैंडओवर किया हुआ है, तो म्यूनसिपैलिटी किस तरह की यहाँ की देखरेख करती है, क्या सुध लेती है यहाँ पर? हाँ, वो सुध लेती है। जैसे हमारा कोई यहाँ पे बीमार हो जाता है तो हम उनको बताते हैं, वो बेचारे गाड़ी भेजते हैं, हम उनको शालामार हो जैसा भी पेशेंट हो, जो बख्शी नगर हॉस्पिटल मेडिकल कार्यालय बायला हो, उसमें ले जाते हैं। जब 1-2 बंदा हमारा यहाँ पे मेंटली है तो वहाँ पे ले जाते हैं और गाड़ी भेजते हैं। जितना जी, तीनों टाइम का खाना वो भी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है यहाँ किस तरह से? अभी तो गवर्नमेंट ने किया हुआ, अभी मिला नहीं हमें, अभी नए हैं, लेकिन हम अपने से कंट्रीब्यूशन करके हम इसको चला रहे हैं। अभी जी। अभी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। 2017 में इसका नींव पत्थर रखा गया था, इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कब यहाँ पर ये लोग जो है बाहर के लोग आना यहाँ पे शुरू किया? आप जिस तरह से आप कहते कि खुले में रहते थे, बाहर रहते थे, तो कब से यहाँ पे शुरू कब से हुआ ये हमने अगस्त से शुरू किया था। पहले तो ये घर बैगे थे तो उन लोगों को रखा हुआ था, तब भी ये 19 लोग थे। फिर उसके बाद हमने दिसंबर में किया था, तो दिसंबर से लेके अब फरवरी तक ये कंटिन्यू हमारा चल ही रहा, आना जाना लगा रहता है। कुछ ठहरते हैं, कुछ नहीं ठहरते हैं। तो इनके कपड़ों का इंतज़ाम, बिस्तरों का इंतज़ाम कौन लोग करते हैं? म्यूनसिपैलिटी ही करती है या अन्य लोग भी जुड़े हैं? म्यूनसिपैलिटी भी करती है और अन्य लोगों का भी सहयोग है। अकेले से तो कुछ हो नहीं पाएगा, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो इनको चलाना जितने हाथ होंगे तो तभी चला पाएंगे। कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं वो अपने रोज़गार के लिए सोचते होगी, कहीं ना कहीं जिस तरह से वो यहाँ पर रह रहे, घर तो उनको मिल गया, घर जैसा माहौल तो मिल गया, लेकिन फिर भी अपनी अर्निंग के लिए कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो आप गवर्नमेंट से किस तरह से, आप जब भी इनसे मिलते हैं, म्यूनसिपैलिटी के जितने भी नुमाइंदे होते हैं उनसे मिलते हैं, मेयर से आप मिलते हैं, तो क्या आप इनकी कोई डिमांड है उन तक पहुँचाते हैं कि भाई इनके पास भी बैठे बैठे रोज़गार ये कमा सके, ऐसा कोई साधन निकाला जाए? ऐसा मैंने एक प्रोजेक्ट सोचा था। जैसे ये श्राइन बोर्ड के जूट बैग होते हैं, तो मैं डिबकम से बात की थी, उन्होंने बोला था आप जैसे आप इनसे भी बात कर लो, तो मीटिंग ले लो, उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा हम यहाँ पे कुछ ना कुछ चलाएंगे, इनका रोज़गार चलाएंगे, ताकि ये भी अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएं और ये भी अपने आप कमा सकें, ये इनको भी अच्छा लगे कि मांगना छोड़ें। जी, ये उस लायक बने ताकि ये खुद का घर बना हाँ, सकें। खुद का घर भी बना सकें और अपना बच्चों का भी पालन लालन हमारी तरह कर सके, जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं। तो इनमें ऐसा उत्साह है, लेकिन बस इनको कोई सपोर्ट करने वाला होना जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं जो डोनेशन देते हैं, वो किस तरह से पहुँच पाते हैं आप तक? कि आपकी एनजीओ जिस तरह है उसी के थ्रू पहुँच पाते हैं या कुछ अन्य तरीके से? नहीं, आपके थ्रू ही मैडम, जैसे मीडिया है, मीडिया जैसे आता है उनके थ्रू, जब कोई बाइट देखता है, मीडिया देखता है, तो उनके थ्रू उनको लोगों को पता चलता है, तो फिर वो जहाँ पहुँच जाते हैं। फिर ऐसे एनजीओ के भी काफ़ी सारे लोग हैं, वो भी हमारा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कई सारे लोग जो हमारे मीडियम से आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कहीं भी हमें रास्ते में कोई भी मांगने वाला दिखता है, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने कहा कि वो पहले मांगा करते थे, अब उन्हें घर की तरह माहौल मिल रहा है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप तक वो पहुँचे, किस तरह से आपसे संपर्क करें और जितने भी लोगों को वो
कहीं ना कहीं दूर दराज लोगों को देखते हैं कि वो अपने घर नहीं है, उनके पास निसहाय हैं, वो किस तरह से आप तक पहुँचे? हम सबको ये कहना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति को देखते हैं जिसका घर नहीं है, जहाँ कुछ खाने पाने को नहीं है, तो हम चाहते हैं वो हमारे पास पहुँचे। मीडिया के थ्रू ही पता चल पाएगा, ऐसे तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। आप तक कैसे संपर्क करें? वो कोई कॉन्टैक्ट नंबर या क्या कुछ? हाँ, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के ऊपर दोनों नंबर हैं। वो म्यूनसिपैलिटी ने भी ऐड निकाली थी, उन्होंने भी नंबर दिए थे, तो उनके अभी नंबर आप बताएंगे? हाँ जी, 9796206660 ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और इसी माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर दोहरा दीजिए। 9796206660 जी, ये मेरा नंबर है। इस माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और आप मेरी हेल्प कर सकते हो इसी तरीके से। जी। और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारी ये वीडियो जो मीडिया देख रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से जुड़ें, और मैं अपील करती हूँ और यहाँ पे योगदान भी दें, ताकि ये लोग हमारी इस तरह से रह सकें और अपना घर जैसा माहौल बना सकें, और इनके जो बच्चे हैं उनको भी हम कुछ पढ़ा लिखा सकें, ताकि आपका सहयोग हुआ। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं सभी लोगों के आगे ये अपील करना चाहती हूँ, आप अपना योगदान दें मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के इंचार्ज हमारे साथ जुड़े थे वीना जी। साफ तौर से इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया और बताया कि जिस तरह से हम बाहर जाते हैं, कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो खुले में बैठे होते हैं, जो निसहाय होते हैं, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, और कहीं ना कहीं हम लोग भी उनकी मदद करते, उन्हें खाने की चीज़ या उन्हें पैसे प्रदान करते। तो इससे बढ़कर हम एक और कदम उठा सकते हैं। जो नंबर इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं और इन तक उन लोगों की आवाज़ पहुँचा सकते हैं, ताकि इनकी भी मदद हो। ये जिस तरह से यहाँ की मेंटेनेंस को देखते हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं, ये उन लोगों को यहाँ पर लेके आ सके और घर जैसा माहौल दे। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ के लोगों के साथ करते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी डोनेशन जो इनको मिलती है तो इन लोगों की मदद में ये लगाते हैं। तो साफ तौर से इन्होंने कहा इनकी भी मदद कीजिए। जिस तरह से गवर्नमेंट द्वारा एक स्टेप उठाया गया है निसहाय लोगों को सहाय देने के लिए, तो ये भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे मीडियम से व्यूअर्स देख रहे हैं, तो अगर आपसे हो सके आप भी इनकी मदद कर सकते हैं, ताकि जितने भी निसहाय लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सहारा मिल सके। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।